नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान चाहे जितनी भी बार अमेरिका और चीन की बैसाखियों का ढोल पीट ले, सच्चाई हर रोज उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती के कटघरे में खड़ा कर देती है। पाकिस्तान आज हकीकत में आर्थिक बदहाली, सामाजिक अराजकता और आंतरिक असफलताओं का पोस्टर बॉय बन चुका है। आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के लोग सऊदी अरब और यूएई जैसे अमीर इस्लामिक देशों में जाकर भीख मांग रहे हैं। इन देशों की चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान अपने भिखारियों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। खबर यह है कि सऊदी अरब ने भीख मांगने के आरोप में करीब 56,000 पाकिस्तानियों को देश से निर्वासित किया है, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है। साथ ही पाकिस्तान अब चारों तरफ से पानी की किल्लत को लेकर घुटता नजर आ रहा है। तो कैसे फंसा है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति? देखिए, जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में भी मैं रिसर्च कर रहा था तो मालूम चला कि आज आईएमएफ ने पाकिस्तान के एक रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिक्वेस्ट सीधे सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया था आईएमएफ से। और रिक्वेस्ट ये था कि 18% जो कॉन्डोम के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है उसको जो है निरस्त किया जाए। आईएमएफ ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, बीच में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। पूरा का पूरा बजट ईयर जो साइकिल जो है जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप अगर जीएसटी में अगर उनको ख़त्म कर देंगे तो $600 मिलियन का नुकसान हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए, सिर्फ जीएसटी 600 मिलियन डॉलर का ये पाकिस्तानी ये कॉन्डोम के ऊपर जो है ये काम करते हैं। गजब मुल्क है ये। और ये खबर इसलिए भी ज़रूरी है हर हिंदुस्तानियों को कि हिंदुस्तान के मौलवी मौलाना तो कहते हैं कि ये एंटी इस्लामिक है कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना, और कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ के सामने भीख मांग रहा है। ये हालत है इनकी। ये समझिए कि किस तरीके का मुल्क है ये कि वो वहाँ जाकर के ये कॉन्डोम के ऊपर जो रियायत मांग रहा है। ये हालत आ गई है। और रही बात भिखारियों की, 56,000 लोगों को भगाया गया और पाकिस्तान के सरकारी डाटा ये बता रहे हैं कि 66,000 भिखारियों को प्लेन पर चढ़ने नहीं दिया गया। टिकट कटा लिया था, एयरपोर्ट पे आ गया था और उसके बाद कहा गया कि नीचे उतरो, तुम लोग जाओगे सिर्फ भीख मांगने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान की माली हालत होती जा रही है, और बताइए हिंदुस्तान से लड़ेंगे, है ना, राफाल का जो है कंपटीशन लगाएंगे, ये ब्रह्मोस का जो है ये पूरी तरीके से एक भिखारी मुल्क बन गया है और दुनिया के सामने ये एक हंसी का पात्र बन गया है पाकिस्तान। जी सर, ये तो आर्थिक स्थिति बद से बदतर पाकिस्तान की हो रही है और बाहर देशों में पाकिस्तान जिस तरह से शरण ले रहा था, खास करके भिखारियां, उनको भी भगाया जा रहा है। अब ये जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान में भी तो नहीं रह पाएंगे। देखिए, जिस देश का सरदार ही भिखारी हो उस देश की आवाम की क्या कहा जा सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ का अब का काम क्या हो गया है, हर जगह चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास जाए, वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, इन जगहों पर भी भीख मांगने के लिए जाता है। वो सऊदी अरब जाता है, भीख मांगने के लिए जाता है। अब अमेरिका पर निगाहें टिकाए हुए है कि नहीं नहीं अमेरिका कुछ मदद कर दे, तो अमेरिका भी भीख मांगने के लिए जा रहा है। इधर चीन इसके ऊपर नकेल कसे हुए है कि देखो भाई, मेरा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अब आगे पैसे नहीं देंगे, शॉर्ट लोन लेना है तो ले लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सौदा करना पड़ेगा, लीज पर देना पड़ेगा बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान तुम्हारे पास फिर नहीं रहेगा, न ही ग्वादर तुम्हारे पास रहेगा। उस पूरे एरिया में चाइनीज रूल होंगे।
मतलब वहां पर चीन की फोर्स होगी, वहां पर चीन की पुलिसिंग होगी और वो क्षेत्र 100 साल के लिए हमें लीज पर देना पड़ेगा ताकि वहां से हम आगे व्यापार कर सके और अभी जो बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको वापस ले सके। ये शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए चीन ने शर्तें रखी है, जैसे आईएमएफ ने शर्तें रखी है कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था तो है, तुम्हारा देश है, प्रधानमंत्री तुम हो, वित्त मंत्री तुम्हारा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल मेरे पास है, तुम कोई भी इकोनॉमी में चेंज नहीं कर सकते। एक बात समझने की है कि जहां पर भारत में जीएसटी को लेकर चलता है, जीएसटी निर्धारित कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, निर्मला सीतारमण करती है, हमारी बैठक होती है, हम मानते हैं कि किन चीजों की जरूरत है, कौन से खतरनाक पदार्थ हैं, उसके अनुसार हम जीएसटी का निर्धारण करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी के स्लैब चेंज किए गए भारत में, लेकिन आज पाकिस्तान की दुर्दशा यह है कि उसे यह पता ही नहीं, अगर किसी भी चीज पर, अभी अनाज का संकट चल रहा है, दाल आटा भी खत्म हो चुका है और पाकिस्तान चाहता है कि जीएसटी उस पर कम किया जाए। डॉलर और रुपए का जो पाकिस्तानी रुपया है उसका डिफरेंसेस बढ़ जाएगा, कंगाली थोड़ी और बढ़ जाएगी। ये लोग जो खूनी संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर आटा के लिए लाइन में खड़े हैं और सर फट रहा है, एक दूसरे से मार धाड़ कर रहे हैं, पानी के लिए कतार में खड़े हैं कि खेत में पटवन करना है, पानी खत्म हो जा रहा है, तो ऐसी स्थितियों से तो निपटा जा सकता है। कुछ दिन तो हम अपनी सरकार चला लेंगे, क्योंकि अगर ये सरकार चलाने की स्थिति ऐसी ही रही तो फिर तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। इमरान खान इंटरनेशनल स्तर पर और डोमेस्टिक टेंशन को इतना बढ़ा चुका है कि उसके समर्थक भी यही इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन और खराब होगी वैसे ही हम धावा बोल देंगे और विद्रोह बढ़ेगा। तो अभी इकोनॉमिक कंडीशन यही है कि आईएमएफ के लोन के लिए उसने बता दिया है 1958 में तुम्हारे साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और अब तक जितने भी दुनिया के देश हैं उसमें सबसे ज्यादा भिखारी बन के मेरे पास आए हो। 25 बार आईएमएफ से तुम लोन ले चुके हो और ये अंतिम चांस तुम्हारे लिए है। इसकी अगर वापसी की गारंटी नहीं हुई तो फिर अगले किस्त नहीं मिलेगी। अभी तो बेल आउट पैकेज है क्योंकि $7 बिलियन देना है, उसमें से $3.3 बिलियन ये ले चुका है। इसका ग्रोथ रेट जीडीपी का हो नहीं रहा। पिछले 10 सालों से $200 बिलियन से खींचते खींचते तुम $401 बिलियन पर पहुंचे हो, जो भारत के एक छोटे से राज्य उत्तर प्रदेश से आधी है इसकी जीडीपी, महाराष्ट्र से भी कम है इसकी जीडीपी। और वो देश अभी बात क्या करेगा कि नहीं नहीं हमने युद्ध किया तो पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में भारत के खिलाफ हमने जीत हासिल की, यह अभी शहबाज शरीफ कह रहा है। तो जो स्थितियां अभी पाकिस्तान के अंदर है उसमें तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा तुरूप का पत्ता छोड़ा है जिसके कारण ये सारे के सारे ये जो गैंग बना के रह रहा था भारत विरोध में, वो सारे आपस में ही लड़ झगड़ के निपट जाएंगे। ये आर्थिक स्थितियों के बीच ये जो पानी की किल्लत की खबर आ रही है वो भी तो पाकिस्तान के लिए झटका हो। देखिए, बार बार अफगानिस्तान के मंत्री जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी वही उनको समझा रहे हैं कि आगे भविष्य की लड़ाई कैसी होगी। 2016 में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी गए थे अफगानिस्तान में सलमा डैम उसके इनॉग्रेशन करने के लिए। अब हिंदुस्तान तो डैम के टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है पूरी दुनिया में कि एक रिवर को इतना डैम उस पर बना डालो कि आप उसका पूरा दोहन अच्छे तरीके से कर सको। अब पाकिस्तान पे आते हैं। हिंदुस्तान ऑलरेडी चनाब के ऊपर कसना चालू कर दिया, कुछ नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, कुछ नहीं कर सकेगा। अब मसला इंडस का है। इंडस रिवर वो हिंदुस्तान से चल के जाती है पाकिस्तान और इस्लामाबाद से ठीक ऊपर वो तरबेला डैम है और तरबेला डैम से पानी वो पूरा इंडस का रुक जाता है। उसके बाद जो इंडस रिवर जो बढ़ती है तो वो उसमें जो पानी डैम से छोड़ा जाता है तो अटॉक के पास वहाँ रिवर काबुल से मिलती है और ये जो काबुल रिवर है वो अफगानिस्तान से आती है और काबुल रिवर के ऊपर ऑलरेडी जलालाबाद से आगे एक डैम बना हुआ है। तो काबुल रिवर का पानी तो वहाँ पे वो रोक लेते हैं वो लोग और अपने हिसाब से डैम अगर बना हुआ है अपने हिसाब से रिलीज करते हैं। लेकिन आगे चलकर
कुनार रिवर उससे जाकर के मिलती है। अब अफगानिस्तान वाले बोल रहे हैं कि जो कुनार रिवर जो है ना, उस पर डैम बनाएंगे, उसका जो है हम पानी डाइवर्ट करेंगे। और कुनार रिवर अगर डाइवर्ट हो गया तो ऑलरेडी काबुल रिवर में जो पानी आ रहा है वो तो उधर रुका ही हुआ है, कुनार रिवर का पानी भी रुक जाएगा। तो आप कंट्रोल कर सकोगे कि कितना पानी जो है उस काबुल रिवर में जाए, जो आगे चल करके पाकिस्तान में जाता है। बात समझ लीजिए इसको। और जो इंडस से, तरबेला डैम से जो पानी निकलता है और कुनार का और काबुल रिवर का जो पानी आता है, उस जगह पे अटॉक के पास काबुल रिवर का पानी वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इनफैक्ट वो नाम इंडस है, पानी काबुल रिवर का ही होता है, कुनार रिवर का ही होता है, जो बाकी पेशावर और सारी चीजों को वो। तो आपने क्या किया, कुनार रिवर के पास नगरहार प्रोजेक्ट बना करके आप पानी को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। और ये हिंदुस्तान कह रहा है कि हम बना कर देंगे डैम। सलमा बना करके दिए, उस डैम का नाम अभी भी वहां पर लिखा हुआ है, अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम उसका नाम है। तो एक और फ्रेंडशिप डैम से ही क्या इसका इंपैक्ट होगा। ये कुनार रिवर खैबर पख्तूनवा से निकलती है, तो उधर तो पानी है, अब उसके बाद वो घुस जाती है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में वो जलालाबाद के पास आकर के काबुल रिवर से मिलती है, और उसके बाद वापस पाकिस्तान में जाती है। तो इस्लामाबाद, पेशावर, इधर पानी की ऐसी क्राइसिस हो जाएगी कि ये लोग, जैसे चनाब रिवर, जो हिंदुस्तान के जो सारे रिवर्स हैं जो पाकिस्तान जाते हैं, डैम की वजह से हम पानी रोक पा रहे हैं ना। जैसे बगलिहार है, जैसे सोलार है, इन सब डैम से हम चनाब का पानी हम रोक पाते हैं। तो अब उधर से भी पानी रुक जाएगा, ये पाकिस्तानी तो छटपटा जाएंगे, पता नहीं चलेगा भाई क्या हुआ, किधर से क्या बिजली गरकी, ये आपस में ही लड़ धर के मर जाएंगे। वाकई में जिस तरह से भारत ने एक्शन लिया, अफगानिस्तान ले रहा है, अगर चारों तरफ से पानी को रोका गया तो ये तो प्यासे मर जाएंगे। देखिए, भूख और प्यास दोनों इसके नसीब में लिखा हुआ है। अभी भूख से मरने वाला है। अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, उसके बाद पाकिस्तान का प्रोडक्शन, जो बाढ़ आई थी पंजाब में, वो पाकिस्तानी पंजाब में भी था, लेकिन उसका जो खरीफ फसल का प्रोडक्शन था वो 25% कम हो गया है। जो चावल का भी ये एक्सपोर्ट करता था और गेहूं का भी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन चावल खाने लायक है, गेहूं तो ऐसी स्थिति आ गई है कि आटे की मारामारी हो रही है, इनके खाने के भी पैसे इनके पास नहीं है। तो पहले तो फसलों के, इनके कारोबार के ऊपर चोट किया गया है। और अफगानिस्तान जो भारत के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है, उससे पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र जो प्रभावित हो रहे हैं, वो केवल फसलों के लिए नहीं है, पीने के पानी को लेकर है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इन सारे शहरों में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो सूख जाएंगे, इन लोगों के पास पीने के पानी नहीं रहेंगे। इसलिए इंटरनेशनल वाटर ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान गया और वहां से रिक्वेस्ट किया कि अफगानिस्तान को भी और भारत का इंडस वाटर जो ट्रीटी है जिसको सस्पेंड किया गया है, उसके लिए भारत से बातचीत कीजिए। ये लोग जो नदियों का फ्लो होता है उसको ऐसे फ्लैक्चुएट करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कब पानी ज्यादा आ जाए, कब पानी कम आएगा, और उसको बैलेंस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए उस पर भारत से रिक्वेस्ट किया जाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत ने तो पहले ही कह दिया है कि हमारी ट्रीटी हमारे अनुसार चलेगी, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। और इसीलिए पाकिस्तान की बदहाली में ये पानी रोको अभियान जो चल रहा है पीएम मोदी का, वो एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज आईएमएफ की किश्तों पर सांस ले रही है, महंगाई आसमान छू रही है, रुपया रसातल में है, बिजली गैस आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सरकार के पास ना कोई दीर्घकालीन योजना है, ना निवेशकों का भरोसा है और ना ही राजनीतिक स्थिरता। चारों तरफ से पाकिस्तान फंसा हुआ है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।